अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टडी हब पे आप लोगों का खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। ये हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आपको वन पेपर से रिकॉर्डिंग, सीएसएस पीएमएस से रिकॉर्डिंग, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इसके अलावा तमाम तर सब्जेक्ट के मतलब आपको लेक्चर्स वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो सीरीज़ के अंदर हर चीज़ हम इसके ऊपर अपलोड किया करेंगे। सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वो रिकॉर्डिंग एफआईए है। तो एफआईए के अलावा ये जो सिलेबस है इसके अंदर 5-6 सब्जेक्ट्स का डिफरेंट पोर्शंस हैं। ये हर तरह के एग्ज़ाम के अंदर यही सेम आता है। किसी भी आप फील्ड का एग्ज़ाम दें, आईबी का दें, आप एफआईए का दें, आप एंटी करप्शन का दें, आप नैब का दें, आप हाई कोर्ट्स का दें, आपने स्टेनोग्राफर की सीट पे देना है, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पे देना है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने जब एग्ज़ाम देना है तो यही 5-6 फील्ड्स की जो चीज़ें हैं जो आपको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारी इसमें बताई जाएँगी। तो ये सीरीज़ हम एफआईए की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अभी जो वेरी नेक्स्ट मंथ अगस्त के अंदर अगस्त 2023 में 18 अगस्त से जो एफआईए का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके मुतालिक मैं आप लोगों को एक कंप्लीट फ्री सेशन दूंगा। तो ये स्पेसिफिकली असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि 17 ग्रेड की सीट है और इंस्पेक्टर लीगल जो कि 16 की सीट है, इसके मुतालिक है, क्योंकि सीटें ज़्यादा इसकी और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई इसी भी किया हुआ है। तो इसके अलावा बाकी जो भी सीट्स हैं जितनी भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस की हैं या एफआईए के अंदर ही दूसरी सीट्स हैं, सेम सिलेबस वहाँ पे भी काम आएगा। तो बाकी जो छोटे स्केल की सीट है 14वें में, उसमें से एक सब इंस्पेक्टर की आई हुई हैं और इसके अलावा स्टेनोग्राफर की हैं कुछ, तो एलडीसी की हैं, वो सारी इसी तरह का सिलेबस आएगा, लेकिन इसमें से थोड़ा टफ कम होगा वो। तो मैक्सिमम जो वो आपको परेशान कर सकता है वो यही चीज़ें होगी जो आपको मैं बता दूंगा। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हम आप सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस में देखा जाए तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है। जनरल नॉलेज के अंदर आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट्स पे चले जाएं, वर्ल्ड मैप देखें। वर्ल्ड मैप में आप अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देखें। हर कॉन्टिनेंट के अंदर आपने वहाँ की जो सबसे बड़ी बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऊपर जिसकी रैंकिंग मौजूद हो वो कैनाल देखनी है, वही माउंटेन देखना है, वही रिवर देखना है, और उसको साथ सीज कौन से लगते हैं वो देखना है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से हैं वो देख लेने हैं। वहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटी, कोई रेवोल्यूशनरी पर्सन था वो देख लेना है। कोई फेमस राइटर था उस कॉन्टिनेंट से मतलब, उस कॉन्टिनेंट में से किसी कंट्री से मतलब, वहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर हुई है, उस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई मेजर हैपनिंग हुई है, वो आपने इसके अंदर देखनी है मैप रीडिंग के अंदर। कंट्रीज देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये भी कॉन्टिनेंट का पोर्शन होता है कि आपने जो मेजर कंट्रीज है आपके रीजन के हैं या इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये आप लोगों ने खास तौर पे इनके कंट्रीज की कैपिटल्स और करेंसीज को देखना है। और मैक्सिमम जो कंट्रीज के अंदर एक्सेप्टेबल करेंसी है जैसे डॉलर है और यूरो है, तो ये आपने देखनी कि कितने कितने कंट्रीज के अंदर ये एक्सेप्टेबल है। यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि समिट्स इनके कब हुए हैं। जो इनके रिसेंट समिट्स हैं खास तौर पे जो 2023 में हुए हैं, उनके मुतालिक सवाल आने का ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा आपने हर ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान एक पार्ट है या जो इंटरनेशनली एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसका रिसेंट समिट और उसका एजेंडा ज़रूर देखना है। ये पूछा जाता है कि उसका एजेंडा क्या था, जैसे ये कॉप होती है हमारी कॉप 28, इसका खास तौर पे पूछा जाता है कि एजेंडा कौन सा था, या एजेंडा लिख के पूछा जाएगा ये कौन से समिट के अंदर ये एजेंडा हुआ था और ये कहाँ पे हुई थी और इसकी डेट क्या थी, ये समिट कितने दिन चला था, इस तरह की सवाल बनाए जाते हैं। डिस्कवरीज एंड रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, कोई बड़ी हैपनिंग है जो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर, खास तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका वगैरह के अंदर जो चीज़ें होंगी वो इसमें खास तौर पे पूछी जाएंगी। हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड वर्ल्ड वार्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर आपने किसी भी ब्रीक इवेंट्स के ऊपर नहीं जाना, किसी कंट्री के अंदर उनके क्या सूरत हाल चल रही है उसके अंदर आपने नहीं जाना, आपने खास तौर पे बड़ी चीज़ों की तरफ जाना है कि जिसका वर्ल्ड वाइड कोई इम्पैक्ट हो। किसी का कोई इलेक्शन होता है तो उसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होना चाहिए, रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होना चाहिए जिसने पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। वर्ल्ड वार्स हैं फिर हमारे पास दो, वो आपने देखनी है। नोबेल प्राइज एंड पर्सनैलिटीज, नोबेल प्राइज के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि इसकी 6 की 6 फील्ड्स को आपने देखना है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी फील्ड्स कितनी है, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। 2023 का क्योंकि नवंबर में दिया जाना है, आपका टेस्ट जो अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा, इसलिए 2023 का नहीं, आपने 2022 का देखना है कि
नोबेल प्राइज किसको दिए गए थे? क्योंकि एमसीक्यूज का पेपर है, एमसीक्यूज के पेपर के लिए आपने फोकस करनी है ये चीज कि सिंगल पर्सनैलिटी को जिसको दिए नोबेल प्राइज दिया गया हो वो देखना है। बहुत सारी फील्ड्स के अंदर पूरी टीम को या ग्रुप को दी जाता है, आपने वो नहीं देखना, वो इंटरव्यू के लिए जरूर देखना है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर आपने रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुए हैं किसी भी स्पोर्ट के अंदर, खास तौर पे जिसके अंदर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, या ऐसा वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड वाइड नॉन है, जैसे फुटबॉल के हैं, फुटबॉल के ऊपर आ सकता है किसका रिसेंट जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ था, स्टेडियम कहाँ था, कतर था। तो आइंदा कहाँ होगा, विनर कौन था, रनर अप कौन था, ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान ने अगर कोई पोजीशन हासिल की है, पाकिस्तान ने कोई मेडल लिया है, वो पूछा जा सकता है। किस कंट्री ने मैक्सिमम मेडल्स लिए हैं, इसका वेन्यू क्या था, आइंदा ओलंपिक कब होगा, ओलंपिक कितने टाइम के बाद होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स है इसी तरह, सेम ये ओलंपिक्स वाले सवाल कॉमनवेल्थ के ऊपर आ सकते हैं। इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज के अंदर मदर डेज है, चाइल्ड केयर डे है, यूएनओ का डे है, टीचर्स डे है। तो इस तरह के जो डेज हैं इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट एजुकेशन से मतलब या पॉलिटिक्स के मतलब, जैसे यूएनओ पॉलिटिक्स के मतलब मैं इसको कह रहा हूँ, तो इस तरह का आपने जरूर देखना है। ग्लोबल वार्मिंग का एक डे है, प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर का एक डे है, वो जरूर देखना है। इसके बाद करंट अफेयर के ऊपर अगर हम आ जाएं, करंट अफेयर के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर आपने जाना है। ये नहीं करना कि पिछले 20 साल में क्या हुआ था, वो जनरल नॉलेज के अंदर हिस्ट्री थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन करंट अफेयर के अंदर हिस्ट्री नहीं है। रिसेंट 2 ईयर्स के ऊपर आपने जाना है, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारी बड़े कंट्रीज की कुछ डील्स होती हैं, चाइना ईरान की कुछ डील होती है, चाइना का अमेरिका के साथ निगोसिएशन चल रही है, हांगकॉन्ग का कोई मामला हो, नैन्सी पेलोसी का आना हो, इस तरह की छोटे मोटे इवेंट्स जिसका कोई इम्पैक्ट आया, जिसके ऊपर कोई रिएक्शन आया, ये स्वीडन का इवेंट है, इस तरह की बातें आपने करंट अफेयर के अंदर जो है ना वो कवर करनी है। इसके बाद रीजनल अफेयर्स है। रीजनल अफेयर्स का मतलब ये है कि आपने अपने साउथ एशिया के अंदर खास तौर पे इवेंट्स को देखना है, इंडिया से कंसर्न इवेंट्स को जरूर देखना है, चाइना हमारा रीजन है इसको जरूर देखना है, अफगानिस्तान है इसके इवेंट्स को जरूर देखना है, इसमें हायरार्की को देखना है, इसमें गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को जरूर देखना है। पाकिस्तान या पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर आपको जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इसके अंदर हैपनिंग्स हुई हैं, मिसहैप्स हुए हैं, वो सारे आपने ज़रूर देखने हैं कि फ्रॉम ऑस्टेशन ऑफ इमरान खान से लेके ये 9 मई का सान्या और इस तरह की बातें, जो सारे इवेंट्स हैं विद डेट आपने ज़रूर देख लेनी है। मेजर सिर्फ 3 से 4 जो इवेंट्स हैं वो ज़रूर देख लेने हैं कि नई हुकूमत कब बनी, कोलिशन गवर्नमेंट है, पीडीएम है, इस तरह की बस बहुत बारीकी में नहीं जाना इन चीज़ों के। बजट है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के ऊपर सवाल हर तरह के पेपर में ज़रूर आ जाता है। 2023 और 2024 फिस्कल ईयर जो स्टार्ट हो चुका है, इसका आपने बजट ज़रूर देखना है। इस बजट के अंदर आपने ये देखना है एजुकेशन को अलॉट कितना किया गया, डिफेंस के लिए कितने परसेंट है और कितनी उसकी अमाउंट है, लास्ट ईयर से अब तक का कंपैरिजन, 2-4 चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़ों का देखना है। फिर आपने हमारा डेफिसिट देखना है, हमारा कर्जा कितना इंक्रीज हो गया वो देखना है। फिर जीडीपी ग्रोथ कितनी है ये देखनी है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखना है। फिर करंट हायरार्की ऑफ कैबिनेट एंड प्रोविंसेस, जब तक आपकी एग्जाम होगा असेंबलीज टूट चुकी होंगी, केयर टेकर सेटअप होगा, केयर टेकर सेटअप के अंदर आपको सवाल जरूर आ सकता है, किसी मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है, केयर टेकर सेटअप के ऊपर पूछा जा सकता है कि ये कितने अरसे के लिए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आ सकता है इसके मतलब, और किसी मिनिस्टर का पूछा जा सकता है। इसके अलावा हेड्स ऑफ स्टेट से पहले मैं आपको इसी में करंट हायरार्की में बताता जाऊं कि आपने जो हमारे प्रोविंसेस के आईजीज होते हैं उनको भी ज़रूर देखना है। आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका एनडीएम में है, पीडीएम में, आपका नादरा है, आपका टेलीकॉम है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है आपके पास हमारे नेशनल है, उनके जो चेयरमैन लगाए जाते हैं वो ज़रूर आपने देखने। रिसेंटली खासतौर पे जो लगा हुआ, जैसे अभी चेयरमैन पीटीए लगे हैं पिछले दिनों में, मेजर जनरल साहब, तो वो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। जो रिसेंटली किसी का चेयरमैन चेंज हुआ हो या बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसका चेयरमैन नहीं भी चेंज हुआ, तो जो भी कंटिन्यूइंग है वो आपने ज़रूर देखना है। हेड्स ऑफ स्टेट्स के अंदर आपने जाना है, हमारे रीजनल में खासतौर पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी जाना है, या ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान में विजिट किया हो या पाकिस्तान ने किसी के साथ कोई डील की हो, हमारे पीएम ने उनके पीएम के साथ कोई डील की हो, हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है तो गवर्नमेंट में कौन था, उनका हेड ऑफ स्टेट कौन था, ये चीज़ देखनी होती है। हेड्स ऑफ स्टेट में आपने इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट को कोई फोकस नहीं करता। जैसे हमारे हमारे पाकिस्तानियों को बहुत सारों को हमारे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होता, सेम इसी तरह इंडिया में भी है।
उनका जो सिस्टम है उसमें हेड जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेते हैं। आपने चाइना का, अफगानिस्तान का, हमारी करीब करीब कंट्रीज में बहुत सारे में देख लेना है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको आपने ज़रूर देखना है। डेली न्यूज़ अपडेट्स, आपने डेली न्यूज़पेपर के ऊपर वो हेडलाइंस को सिर्फ देखते जाएं कि जो कुछ कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है वो आपको पता चलता जाएगा, उसको नोट डाउन ज़रूर किया करें। टेक्निक्स रिगार्डिंग न्यूज़पेपर रीडिंग ये आपको मैं बताऊंगा बीच में, हमारे जब भी करंट अफेयर का सेशन चलता रहेगा। पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर अगर हम आ जाएं तो आपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को नहीं खरीदना, इसके ऊपर आपने वही चीज़ें देखनी है जो आपके इम्तहान के लिए हैं, और रूलर्स, एम्परर्स, सिस्टम। रूलर्स में जब आपने जाना है, डायनेस्टीज में जाना है, तो आपने इतनी बात देखनी है कि डायनेस्टी स्टार्ट किसने की थी, एंड कब हुई है, सबसे जो लॉन्गेस्ट रूल किसका था, या बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट हुई हो, किसी ने कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम आ गया, पुलिस का सिस्टम आ गया, या किसी ने करेंसी ले आया है कोई, या कोई टैक्स का सिस्टम नया शुरू कर दिया, या मोनूमेंट बना दिए, आपने सिर्फ एम्परर्स रूलर्स के अंदर यही चीजें देखनी है। फिर मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट इन सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट के अंदर आपने खास तौर पे फोकस करना है, जो 3 लोगों ने हमला किया था सबसे बाद, पहले किसने किया और कब किया, मोहम्मद बिन कासिम से आपने स्टार्ट कर लेना है, और आके डायनेस्टी किसने कायम की, गवर्नमेंट किसने बनाई, सरकार किसने बनाई, वो जरूर देखना है, और जिसने बनाई उसका मकबरा कहाँ पे है, वो कहाँ से आया था, उसकी ओरिजिन क्या थी, ये चीजें आपने मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के अंदर जरूर देखनी है। मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट के अंदर आपको मैं दूसरे भी बता दूं, शाह वलीउल्लाह और मुजद्दिद अल अफ़सानी, ये जो लोग हैं, इन लोगों की जो स्ट्रगल्स हैं अभी पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर, आपने ये भी रिफॉर्मिस्ट में, मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट में इनको गिना जाता है। ब्रिटिश रूल एंड लॉज इन सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश रूल में जो इनके वाइसराय आए हैं, उन्होंने जो इन्हें यहाँ पे जो भी रूल इनको देने के लिए इनके ऊपर लॉ इन्फोर्स किए हैं, जो वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करके यहाँ भेजे हुए थे, इंडियन रूल एक्ट क्या उसको कहते हैं, वो चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। 3 या 4 है मेरा ख्याल। तो प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के अंदर सिर्फ इतना देखना है, स्ट्रगल स्टार्ट कब हुई थी, वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अलीगढ़ मूवमेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, उनके 2-4 इंस्टीट्यूशन कब कब बने थे, किस किस बंदे की कितनी पार्टिसिपेशन थी, और जिसने कोई मेजर इवेंट, मेजर अचीवमेंट की हो, सिर्फ स्ट्रगल नहीं, अचीवमेंट हुई हो, वाइसराय के साथ मिलके कोई कानून को बदल लिया हो, किसी का पोस्टपोन करवा लिया हो, कोई जो उनके जाते होते थे, इवेंट्स होते थे, वहाँ पे किसी ने पार्टिसिपेट किया हो, किसी ने पार्टी अपनी बनाई हो, पॉलिटिकल पार्टी की सदारत की हो, कहीं पे उसको रिप्रेजेंट किया हो, मेजर इवेंट्स जो आपने हमेशा सुने हुए हैं, जो बिल्कुल नई बात आपको नजर आए, बहुत बारीकी की नजर आए, वो हिस्ट्री का पोर्शन होगा, वो पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर्स का नहीं होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा के अंदर आपने जाना है, जो हमारा ये जो पोर्शन था 1940s का जो पोर्शन था, इसके अंदर किस किस तरह से हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमने किस तरह से गवर्नमेंट बनाई है, जो इलेक्शंस हुए हैं हमारे, इलेक्शन तो उससे पहले ही हो गए थे। तो इसके अंदर असल चीज ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड अमेंडमेंट्स। पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आता है कि आपकी मार्शल लॉ कब कब लगे हैं, कब कब हुकूमतें चेंज हुई हैं। बोगरा फार्मूला इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर, इसके ऊपर सवाल भी अक्सर आ जाते हैं, मोहम्मद अली बोगरा का आपने जरूर देखना है। अमेंडमेंट्स हैं, जो 25-26 आपकी अमेंडमेंट्स हैं, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 18th को हमेशा गिना कहा जाता है, ये जरूर देखनी है, ये एनेक्सेशन ऑफ फाटा एंड जीबी, ये इलाके जो इनके ऊपर जो अमेंडमेंट हुई, ये जरूर देखनी है। जनरल जियाद साहब ने अमेंडमेंट की है, वो जरूर देखनी है। फेमिनिज्म के मतलब बेनजीर भुट्टो साहब ने की है, 90s के अंदर नवाज शरीफ साहब ने की है इसके ऊपर अमेंडमेंट्स, इनकी पार्टी ने, मतलब वो आपने जरूर देखनी है कि अमेंडमेंट्स क्या थी, जिसके अंदर एक स्पेशल कोई कमेटी कायम कर दी जाए ह्यूमन राइट्स के मतलब कोई इनकी डेवलपमेंट अचीवमेंट। पाकिस्तान जियोग्राफी एंड फेमस साइट्स, पाकिस्तान जियोग्राफी के अंदर आपने इनके जो बिगेस्ट स्मॉलेस्ट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल अलग अलग, हर प्रोविंस का अलग अलग, और इसके अलावा प्रोविंसेस का जो इनका रकबा है वो ज़रूर देखना है, और जो बॉर्डर्स लगते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ वो जरूर देखने हैं। कोस्टल लाइन कितनी है ये जरूर देखनी है, कितने नॉटिकल माइल्स तक ये पाकिस्तान का जो समंदर के अंदर एरिया है, ये चीज जरूर देखनी है। तो फेमस साइट्स के ऊपर आप जाएंगे, ये जितने भी दर्रे जिनको कहा जाता है, जो पासिस है, ये आपने जरूर देखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल आता है पासिस का। जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो जरूर देखनी है, रिवर्स वगैरह आपके जरूर देखने। रैंकिंग इन डिफरेंट फील्ड्स,
इंटरनेशनल रैंकिंग जो पाकिस्तान को कहीं से भी दी जाती है, आपने इसके अंदर वो देखनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर रैंकिंग दी जाती है, फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर रैंकिंग दी जाती है, फिर फेमिनिज्म से मतलब है कि वुमेन जेंडर गैप इंडेक्स आता है। ये आपने जो रैंकिंग्स है, डिफेंस के अंदर कौन सा आपका नंबर आता है, इकोनॉमी में आपका कौन सा नंबर आता है, इंसाफ के ऊपर आपके कोर्ट्स का कौन सा नंबर है, ये जो रीसेंट रैंकिंग्स हैं ये ज़रूर देखनी है। अभी रीसेंट रैंकिंग एक आई है जो वर्स्ट सिटी टू लिव, जो उनमें कराची का पाँचवा छठा नंबर है, पाँचवा आई थिंक। इस तरह की रैंकिंग्स आपने ज़रूर देखनी है, ख़ास तौर पे जो 2023 में रैंकिंग आई हो, या 3-4 ऐसी चीज़ें जिनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी जो है ना वो नॉर्मल लिविंग के साथ हो। फिर इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन, इस्लामिक स्टडीज़ इंतहाई एक वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर स्टूडेंट बड़ा परेशान रहते हैं कि हमने इसको किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से पढ़ें, इसके लिए सोर्स क्या यूज़ करें। मैं आपको बताता हूँ, इसको डिवाइड कर लें क्वेश्चन को। प्री इस्लामिक हिस्ट्री आपने सबसे पहले देख लेनी। प्री इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बड़ी एक मामूली सी चीज़ें हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था, उनके कबीले की एक जंग हुई थी नबी सल्लम ने सबसे पहले, जिसमें नबूवत से भी पहले पार्टिसिपेशन की थी। एक वो इम्पोर्टेंट उसमें एलिमेंट है। इनके दादा का जो मामलात और जंगो जदल उन्होंने की है वो इम्पोर्टेंट है। 2-3-4 चीज़ें सिर्फ वहाँ से 3-4 एमसीक्यूज टोटल बनते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। प्रॉफिट्स एंड देयर टीचिंग्स है। जितने भी नबी हैं जो फेमस हैं, जो आप लोगों ने हमेशा सुने पढ़े हैं, जिनका कुरान पाक के अंदर जिक्र आया है, उन तमाम अंबिया की टीचिंग्स को ज़रूर देखना है। उनके सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो उनके ऊपर जो बुक्स नाजिल हुई हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। किस कौम के ऊपर किस कंट्री में आए वो ज़रूर देखनी है। जिसकी ग्रेव मौजूद है वो देखनी है कहाँ पे है। नूह का तूफान था, कश्ती कहाँ पे बनी थी, वो आके कहाँ पे रुकी थी, उनकी कब्र कहाँ पे है। हजरत आदम के वो फुटप्रिंट्स श्रीलंका के अंदर, वो देखना है। वो फुटप्रिंट्स सवाल आ सकता है किस कंट्री के अंदर है। प्रॉफिट्स के मतलब किस तरह के सवाल। रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 8-10 रिलीजन है उसके ऊपर सवाल ज़रूर आता है। इस तरह का आ जाता है कि ये रिलीजन की शुरुआत किसने की थी, इसका सेक्रेड होली टेक्स्ट कौन सा है, इसकी बुक कौन सी है, इसके मानने वाले किस कंट्री में पाए जाते हैं। ये खास तौर पे ये कंट्री वाला सवाल उसके मतलब ही आएगा ना, जिसमें सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही कुछ बंदे पाए जाते हो। रिलीजन्स के अंदर फिर ये आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, सबसे कम फॉलोअर्स किसके हैं। एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मतलब, उनकी गज़वात वगैरह के मतलब, उनकी अचीवमेंट्स हैं जो भी उनके हिजरत से लेके उनके ऊपर सोशल बाइकाट से लेके उनकी गज़वात फ़तह मक्का तक, उसके बाद किसको ये आपने साथ ही लाइव्स ऑफ कैलिफ एंड कैलिफ सिस्टम के साथ ही मैं आपको सहाबा का बता दूं, कौन से सहाबा कहाँ पे शहीद हुए, ये आपने थोड़ा सा ज़रूर इसको फोकस करना है। हज़रत हमज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो किस जंग में शहीद हुए, इस तरह का सवाल आ जाता है। उनको किसने मारा था, और कलेजा चबाने की कोशिश किस खातून ने की थी, बाद में मुसलमान हो गई थी। इस तरह के सवाल आ जाते हैं सहाबा के मतलब, खुलफाए राशिदीन के मतलब, किसने कितने साल रूल किया। 30 साल जो आपने हैं वो डिवाइड ज़रूर कर लेने कि किसने कितने साल रूल किया। मेजर डेवलपमेंट के अंदर यही है कि किसने कौन सा इलाका फ़तह किया। फतूहात ज़्यादातर उमर बिन ख़त्ताब के दौर में है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है कि कौन-कौन से उन्होंने इलाके फ़तह किए थे। और इसके अलावा पोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आपने थोड़ी बहुत चीज़ें सिर्फ देखनी है, जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा नोट्स, उसके अंदर ही आपको ये मौजूद होंगी। ये बाद में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जैसे दौर हुकूमत है, फिर ये फ़ातिह कुस्तुनतुनिया जिनको कहा जाता है। ये जो पोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री है, जो मॉडर्न इस्लाम की हिस्ट्री है, टर्की की कुछ हिस्ट्री है, जो स्पेन को फ़तह किया है, इस तरह की पोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आ जाना है। जनरल साइंस के अंदर आपने ये चीज़, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का पोर्शन सीएसएस वाला भी एस्पायरेंट्स ने आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं इस पे आपको बताता चलूँ कि जनरल साइंस और मैथ के मतलब परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। जनरल साइंस और मैथ का कंसेप्ट हमेशा वही होता है जो मैट्रिक लेवल तक होता है। इससे ज़्यादा कोई मेजर वो नहीं दिया जाता कंसेप्ट कभी भी। एवरीडे साइंस इसमें होगा, डेली यूज़ की चीज़ें, फ्रिज में कौन सी गैस है, एसी में कौन सी गैस होती है, वो इस तरह की बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बहुत बेसिक बातें होंगी, बेसिक यूनिट्स होंगे, बेसिक केमिकल्स होंगे, बेसिक हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग होगी, इसके अंदर बॉडी पार्ट्स होंगे, ब्रेन के पार्ट्स होंगे, किडनी के पार्ट्स होंगे, लंग्स के
और वो ब्लड की ऑक्सीजनेशन, इस तरह के मामला, ब्रीक और छोटी चीज़ें जो है ना वो मैट्रिक लेवल की चीज़ें सिर्फ इसमें पूछी जाएंगी। इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल हर सूरत आएगा, ज़रूर आएगा, करंट अफेयर में आए, जनरल साइंस में आए। डिजीज़ेज़ है, डिजीज़ेज़ के अंदर आपसे सवाल आता है कि लंग्स की डिजीज़ेज़ कौन सी हैं, ब्रेन की डिजीज़ेज़ कौन सी हैं, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, वो ज़रूर देखनी है। विटामिन की एफिशिएंसी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ आती है वो पूछा जाता है, विटामिन का सोर्स पूछा जाता है, विटामिन का फंक्शन पूछा जाता है। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की जो डिफरेंट ब्रांच है, जैसे स्टडी ऑफ ब्लड होती है, स्टडी ऑफ बॉन्ड्स होती है, तो इस तरह की आपने चीज़ें, स्टडीज़ जो है ना वो इसमें आपने ज़रूर फोकस करनी है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ क्या होता है, कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे मीटर्स हैं, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तोलने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारी आपने अलग अलग देखनी। वेट्स एंड मेजर्स, ऐसे यूनिट्स इसके अंदर आपने देखने, बेसिक जो ऐसे यूनिट्स हैं, किस चीज़ का कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है दुनिया के अंदर, वो देखना है। कंप्यूटर साइंस का आ जाता है, ये साइंस के मतलब पोर्शन है, लेकिन एफआईए के अंदर कंप्यूटर साइंस का उन्होंने अलग से एक पोर्शन दिया हुआ है। हिस्ट्री डेवलपमेंट इन फेजेस, किस बंदे ने स्टार्ट किया है, मैं इसको ओवरऑल बता देता हूँ। इन्वेंटर कौन था, इन्वेंशन कैसे कैसे हुई, कंप्यूटर के कौन कौन से फेजेस थे, 3 से 4 से 5 फेजेस हैं इसके अंदर। कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं छोटी छोटी बातें, सॉफ्टवेयर की पूछी जा सकती हैं। इंटरनेट किसने बनाया, कब बना, ईमेल किसने स्टार्ट की, कब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसके अंदर नेटवर्किंग का सवाल आ सकता है कि नेटवर्किंग की 1 से 2 टाइप्स हैं। बिल्कुल आपने इसके अंदर मोटी चीज़ें देखनी है, ब्रीकी के अंदर नहीं जाना, आपका कंप्यूटर साइंस का टेस्ट नहीं है ये। कंप्यूटर की सिर्फ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। विंडो वर्जन एंड सॉफ्टवेयर, ये लेटेस्ट वर्जन के ऊपर आपने ज़रूर देखना है। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं आपकी हेल्प के लिए, एआई का जैसे होता है, आपके पास वर्ड है, एमएस ऑफिस है, ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है, इनकी शॉर्टकट कीज़ देखनी है, इसके ऊपर आपको यूज़ इनका आना चाहिए। पेपर के अंदर आपने ये साबित करना है कि मुझे ये चीज़ें इनकी नो-हाउ है, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो इसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वही बात, मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स होगा, बेसिक अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एवरेज एंड अलजेब्रा। एवरेज का सवाल सबसे ज़्यादा आता है। नंबर सीरीज आते हैं कि एक सीरीज में नंबर होते हैं, एक नंबर मिसिंग होता है, आपने वो कैलकुलेट करके लिखना होता है। इसके अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं, उनको प्लस माइनस करना है, कभी वो एक छोड़ के एक आ गया, उसकी डिफरेंट स्कीम होती है। ये इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ माइंड के साथ कनेक्ट गेम है। ये मैथमेटिक्स की असल में गेम जो है ना, ये एबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स से ज़्यादा एबिलिटी का पोर्शन है। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर होंगी। आपका असल में ये आईक्यू टेस्ट है, एबिलिटी का टेस्ट है, आपकी माइंड की शार्पनेस का टेस्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अलजबरा वो इंतहाई बेसिक होगा, मैट्रिक भी क्या, वो 7वीं 8वीं क्लास वाली चीज़ें होंगी। ज्योमेट्री की शेप्स जो होती हैं वही पुरानी पूछी जाएंगी, एंगल्स पूछे जाएंगे, बड़ी पुरानी बातें, ये वही चीज़ें सारी की सारी रिपीट की जाएंगी। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, जो हर पेपर के अंदर, हर तरह के रिटर्न, एमसीक्यूज, इंटरव्यू, हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबका फेवरेट भी ज़रूर होता है। स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि पूछने वालों का, एग्जामिनर का फेवरेट ज़रूर होता है। एंटोनिम एंड सैनोनिम, जो किसी को कभी याद नहीं होते, 750 वर्ड्स की आपको मैं लिस्ट दूंगा, ये आपने ज़रूर कर लेनी है। इसमें से इंशाल्लाह आपका तकरीबन पोर्शन जो है ना वो एंटोनिम सैनोनिम का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनालॉगी होता है, इसमें 4 वर्ड्स होते हैं कि दो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उनका जो आपस में रिलेशन है, तीसरे वर्ड का चौथे के साथ आपने वही रिलेशन डिफाइन करके एमसीक्यूज में से जो ढूंढ के लिखना होता है। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से जो आप ढूंढ के लिखें। इनकम्प्लीट सेंटेंसेज है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज के अंदर सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन का यूज जरूर आता ही बल्कि प्रेपोजिशन है। फिलिंग द ब्लैंक टाइप ही इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स होते हैं, ये आपने ईडियम ज़रूर देख लेने। इसका मतलब क्या है, ईडियम्स के अंदर भी ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस आ सकता है, इसका मतलब पूछा जा सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस करेक्शन के अंदर आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस करेक्शन के अंदर आ जाता है। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट पढ़ने होते हैं हर बंदे ने, लेकिन सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं करना। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर देखना है। नाउन की कौन सी टाइप्स हैं, वर्ब की कौन सी टाइप्स हैं, एडवर्ब की कौन सी टाइप्स हैं, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं आएगा सवाल। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी वो सेंटेंस करेक्शन के ऊपर ही आता है, तो इससे ज्यादा नहीं आता।
सेंटेंस करेक्शन में लिखा होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करके चूज करना होता है कौन सा है, या उन्होंने किया होता है आपने उसमें से मिस्टेक जो वो मेंशन करनी होती है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है। इसके अलावा हमारे पास इसका एफआईए का एक्ट आएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, 74 वाला एक्ट। वो बड़ा छोटा सा पोर्शन है, 5 से 7 नंबर 10 नंबर उसमें आ सकते हैं। क्लेम करते हैं 10 से 15 नंबर, लेकिन 5-7 नंबर का आता है। ये लिमिटेड सा आपका बाईजन पोर्शन है, ये सिर्फ एफआईए के लिए नहीं है। इसके अलावा आपने जितने भी एग्जाम देने सबके लिए यही चीजें इन्हीं में से कुछ अप एंड डाउन किया जाता है, थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो आपको रिकॉर्ड करके सीरीज़ के अंदर लेक्चर अपलोड कर दिए जाएँगे। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ड्राइव का लिंक मैं साथ प्लेस कर रहा हूँ नीचे। अगर आप मेरे इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि मैंने देखा कोर्स बहुत सारे इसमें एक्सपेंसिव हैं, 5-7 हज़ार का एक कोर्स होता है। मैंने तो इसीलिए रिकॉर्ड किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स तक पहुँचे। वन पेपर का मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, वो इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, वीडियो को खामखा व्यूज़ लेने के लिए इधर-उधर से डरा के या बहुत ज़्यादा आसान करके, ऐसे नहीं, असल चीज़ की तरफ कम आते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।